अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में हम स्प्रिंग 2022 फाइनल टर्म रिज़ल्ट की बात करेंगे। रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी सारी शिकायत पाई जाती हैं स्टूडेंट के रिगार्डिंग, और उनकी ये शिकायत काफ़ी हद तक दुरुस्त भी हैं। तो आपने अब रिज़ल्ट की जो शिकायत है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ ग्रुप्स में बातें हो रही हैं, इधर उधर हो रही हैं, तो प्रॉपरली यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए आपने क्या करना है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अंदर जो मुख्तलिफ प्ले लिस्ट हैं, जैसे एक LMS के हवाले से प्ले लिस्ट है जिसमें 54 के करीब वीडियोस हैं, और ये सारी की सारी वीडियो सिर्फ रिलेटेड हैं आपके LMS के हवाले से, स्टडी के हवाले से, और बाकी कुछ लेक्चर्स हैं और बाकी चीज़ें भी सारी आपके काम की हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो वापस अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं हम। टॉपिक्स क्या है? जो रिज़ल्ट अभी आया है स्प्रिंग 2022 फाइनल टर्म, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो ग्रेड है वो मुनासिब नहीं लगा हुआ है, F लगा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तो बिल्कुल शॉक लगा है कि किस तरह उनके वो सब्जेक्ट फेल हो सकते हैं। तो बजाय ग्रुप्स में इधर उधर डिस्कशन करने के, लाजमी है कि आप उसको मुनासिब तरीके से यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में लाएं, और ताकि यूनिवर्सिटी इसको रिस्पॉन्स करे और कोई इसका मैनी खेस नतीजा निकल सके। तो जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने ये रिज़ल्ट अनाउंस किया था 27 अक्टूबर को, और आज 29 हो चुकी है। तो इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं, लोगों को पता भी चल गया है कि क्यों ये रिज़ल्ट सही नहीं आया। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक भी उन्होंने यही कहा हुआ है कि इन केस ऑफ रिजल्ट रिलेटेड क्वेरीज जनरेट टिकट्स, contact us सपोर्ट सिस्टम एग्जामिनेशन रिजल्ट। ये सारे उसका लिंक है। ये आप फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन अटेंड करना मुश्किल होता है। तो सबसे जो बेहतर है तरीक़ाकार वो यही है कि आप कंटेक्ट में जाके सपोर्ट सिस्टम के अंदर वहाँ पे क्वेरी पुट करें। मैं आपको एक क्वेरी पुट करके दिखाता हूँ, तो आपने भी उसी तरीके से ही क्वेरी पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि VU की वेबसाइट खोलें। VU की वेबसाइट खोलने के बाद आपने जाना है कंटेक्ट में। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में कंटेक्ट लिखा हुआ है, और जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा तवज्जो करें कि यहाँ पे जहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा है तो ये 3 डॉट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर वो क्लिक करेंगे मोबाइल में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप साइट। तो ये जो साइट नज़र आ रही है डेस्कटॉप साइट है, तो मोबाइल के अंदर उसका जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। तो उसको डेस्कटॉप साइट कर लें तो वेबसाइट आपको सही तरीके से वहाँ पे नज़र आ जाएगी, और आपने एट दी एंड उसके लास्ट के ऊपर जाना है कंटेक्ट अस के अंदर। उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के ऊपर दो चीज़ें नज़र आती हैं, कंटेक्ट और हेल्प। कंटेक्ट के अंदर फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो, लेकिन फ़ोन करने के ऊपर भी आपकी बात सुनी जाएगी, और आपको यही मशवरा दिया जाएगा कि आप अपना जो रिकॉर्ड है, कंप्लेन है, उसको एक रिकॉर्ड की फॉर्म में ले आएँ यूनिवर्सिटी के सिस्टम में। और वो सिस्टम क्या है, अभी साइट खुल जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये ओपन हो गई है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ नंबर्स हैं, आप मोबाइल से कर सकते हैं, लैंडलाइन से कर सकते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमने यहाँ पे नहीं जाना, हम जाएंगे यहाँ पे देखें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की एक डायरेक्ट लाइन भी है, मोबाइल का भी है, UN नंबर है। तो कंडक्ट के अंदर उन्होंने यही कहा था कि आप मुख्तलिफ जो हैं यहाँ पे लोकल एग्जामिनेशन के हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं जाना। हमने जाना है वापस उसी पेज के ऊपर। ये यहाँ पे हम आए थे कंटेक्ट के साथ जो बटन है हेल्प का, इसके अंदर जाएंगे। ठीक है जी।
और यहाँ पे आपने अपने LMS आईडी के साथ इसको लॉगिन करना है। LMS आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लगता है, ठीक है। फर्ज करें मैं एक लगाता हूँ आईडी। सेव है ऑलरेडी मोबाइल के अंदर, चलें लगा के देखते हैं, इसे खुल जाती है। आपने LMS वाला आईडी पासवर्ड लगाना है, उसी के साथ ही ये ओपन होगा आपका ये सपोर्ट सिस्टम। दोबारा से क्लिक करते हैं एक दफ़ा, और उसके बाद ये एरर दे जाता है। तो एरर सिर्फ सिस्टम में नहीं होता, ये जस्ट आपको जो आईडी पासवर्ड लगाते हैं उसी के दौरान ही आता है। ठीक है जी, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो ये अब सपोर्ट सिस्टम आपका लॉगिन हो गया है। अब इसके अंदर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसी तरीके से आपने भी अपनी कंप्लेन यूनिवर्सिटी को पहुंचानी है, और ये आपका राइट है कि आप के साथ अगर कुछ ऐसा है जिसको आप यूनिवर्सिटी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लाजमी यूनिवर्सिटी के साथ बात करें, उनको बताएं, और अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो बहुत मुनासिब रखें। ठीक है जी, यहाँ पे माई कोर्सेज हैं, जो भी आपने कोर्सेज लिए होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट स्टूडेंट के थे, ठीक है, जो अभी सेमेस्टर में लिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अगर स्टडी के दौरान अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कोई बात है तो मैं वो बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में। तो अभी हम वापस चलते हैं असल जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर। ये स्लो इंटरनेट की वजह से बाज़ औक़ात आपको ये साइट आपके पास देर से खुल सकती है, लेकिन कोई सिस्टम में ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे कोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, आईटी है, एग्जामिनेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ फीस फाइनेंस है। फीस के मतलब जो भी इश्यूज हैं वो यहाँ पे हल होते हैं, वो अलग से आपको एक वीडियो भी बना दूंगा। तो हमने आज की जो टॉपिक्स है हमारा कि शिकायत किस तरह की जा सकती हैं, क्या करना चाहिए, तो उसके हवाले से ही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एग्जामिनेशन है, ठीक है जी। एग्जामिनेशन में कंडक्ट, ठीक है, जैसा कि उन्होंने बताया था आपको, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बताया गया था। यहाँ पे होम पे जाते हैं, यहाँ पे रिजल्ट में, ठीक है, जिन्होंने किया था कंटेक्ट में जाएं, स्पोर्ट सिस्टम के अंदर एग्जामिनेशन, ठीक है, हम यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर जा चुके हैं। और अब उसके अंदर क्या करना है, उन्होंने क्या बताया था, फॉलो हम कर रहे हैं उसी को ही। रिजल्ट रिजल्ट रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है जी। यहाँ पे हम आ गए हैं वापस, एग्जामिनेशंस, ठीक है जी। यहाँ पे जो हमारी क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, रिजल्ट रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है जी। दोबारा से एग्जामिनेशन के अंदर कंडक्ट, और यहाँ पे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है जी। एग्जामिनेशन के अंदर जो रिजल्ट है बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन एक, और उसके अंदर है रिजल्ट रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है जी। जैसे ही क्लिक करेंगे एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। पेज ओपन होने के बाद कोशिश करें कि आप इसको ना MS वर्ड में अपनी एप्लीकेशन या जो भी आपने लिखना है इस मुनासिब तरीके से ये देख लें कि आप बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे यूनिवर्सिटी को, लेकिन वो आपके सोचने से या आपके दिल में जो बात आ रही है वो तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप उसको आप एक वर्ड की शेप में
नहीं लेके आते। ठीक है जी, आप मुनासिब तरीके से स्टार्ट करें और आगे आपने वही सारी बात लिखनी है कि आपके स्टेटमेंट में नहीं कुछ भी लिख रहा है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे कि आपके क्विज भी अच्छे हुए हैं, असाइनमेंट भी अच्छी हुई हैं, आपके पेपर भी अच्छे हुए हैं मिड के फाइनल के। तो ओवरऑल तो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी सीजीपी बहुत अच्छी बनेगी, तो लेकिन उसके बजाय कि ऐसा होता, तो ये है कि वहाँ पे आपको फेल कर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी की जो भी पॉलिसी है तो काइंडली उसको आप रिव्यू करें और हमारे जो मुनासिब नंबर हैं वो लगा के हमें पास किया जाए। यहाँ पे आपने लिखने के बाद, ठीक है जी, यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको आपके नाम से जानती है, आपका जो आईडी है। और यहाँ से आप कॉपी करने के बाद आप उसको ले जाएं उसी पोर्टल में, ठीक है जी, यहाँ पे, और इसको आप पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला बटन, और ये कह रहा है कि आप कंट्रोल+V को दबाएंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको बंद कर दें। जो हमने लिखा था वो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये आपने, मैं जस्ट आपको एक दिखा रहा हूँ कि आपने करना क्या है। लिखना आपने खुद है अपनी वर्डिंग में सारी बात को अच्छी तरीके से, और फिर क्या करना है, एट दी एंड यहाँ पे उसको सबमिट कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, योर क्वेरी सबमिटेड, आवर सपोर्ट टीम विल रिस्पॉन्स बैक टू यू शॉर्टली। यहाँ पे रिप्लाई लाजमी आता है, और जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पे टिकट्स जनरेट हो जाती हैं। अभी हमने की हैं, तो जो भी आपने यूनिवर्सिटी को टिकट्स जनरेट की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे रिकॉर्ड में रहती हैं, गुम नहीं होती, ना डिलीट होती हैं। तो अभी हमने जो की है वो है ये, और हमने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बताया था। इस तरह ये आपकी क्वेरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इसको चेक कैसे करना है, रिस्पांस कैसे आएगा, आपका जो रिस्पांस है वो भी आपने इसको दोबारा से लॉग इन करना है सपोर्ट सिस्टम में आके, और यहीं पे आप आके चेक करेंगे। ठीक है, और ये वर्किंग डेज में आपको रिप्लाई आना है। आज 29 अक्टूबर हफ्ते का दिन है, तो हफ्ता और इतवार वैसे छुट्टी थी लाहौर में लॉन्ग मार्च की वजह से, तो संडे से बाकायदा से ऑफिस ओपन होंगे और फिर आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। हमारी दुआ है कि आपकी ये कोशिश कामयाब रहे और यूनिवर्सिटी इसको रिवाइज करे रिजल्ट को, ताकि आप खुश हों और आगे कंटिन्यू करें। तो लास्ट में वही है कि आपका चैनल है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ही हैं, आपकी हेल्प के लिए ही बनाई जाती हैं। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बना के शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।